अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम देखने वाले मुलाज़िमीन और पेंशनर्स को आज की इस वीडियो में वेलकम करते हैं। नाज़रीन गिरामी, वफाकी सरकारी मुलाज़िमीन और पंजाब के जो सरकारी मुलाज़िमीन हैं जो कि मुस्तक़बिल करीब में रिटायरमेंट लेंगे, तो उनके लिए एक अच्छी खबर है जिसकी मुकम्मल तफसील आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर की जाएगी। तो नाज़रीन गिरामी, फाइनेंस डिवीज़न जो है उसने एक नोटिफिकेशन 5 अगस्त को जारी किया है। 5 अगस्त 2025 को नोटिफिकेशन जारी किया है, जिस नोटिफिकेशन के मुताबिक उन्होंने कहा है कि 1 जुलाई के बाद और इस दिन जो रिटायर होंगे, यानी कि 1 जुलाई 2025 से ऑनवर्ड जितने भी मुलाज़िमीन रिटायरमेंट लेंगे, तो ऐसे मुलाज़िमीन की जो पेंशन है वो नेट पेंशन है और इस नेट पेंशन में 5 मज़ीद इजाफे शामिल करने की मंजूरी दी गई है। ये 5 इजाफे जनाब कौन कौन से हैं, जिसमें पहला बड़ा इजाफा साल 2011 का 4 जुलाई 2011 का 15% इजाफा शामिल किया गया है, जबकि 7 जुलाई 2015 का 7.5%, 1 जुलाई 2022 का 15%, 5 जुलाई 2023 का 17.5% और 10 जुलाई 2024 का 15% इजाफा भी इस बेस लाइन पेंशन का हिस्सा होगा। इस बेस लाइन पेंशन में शामिल किया जाएगा। तो बेस लाइन पेंशन जो है वो नेट पेंशन तस्वुर की जाएगी और ये प्लस उनको ये तमाम इजाफे भी उनकी बेस लाइन पेंशन में, उनकी नेट पेंशन में शामिल किए जाएंगे और इससे पेंशन में आइंदा काफ़ी बेहतर इजाफा हो जाएगा। क्योंकि इस नोटिफिकेशन के आने से पहले मुलाज़िमीन को ये तासुर दिया जा रहा था और इस हवाले से एक नोटिफिकेशन भी शेयर किया जा रहा था जिसके मुताबिक, जिसमें कहा गया था कि ये जो बेस लाइन पेंशन है इसमें जो इजाफे पिछले 5 साल के इजाफे वफाकी हुकूमत ने अनाउंस किए थे वो शामिल नहीं किए जाएंगे। यानी कि जो इससे पहले नोटिफिकेशन आया था उसमें कहा जा रहा था कि 1 जुलाई 2025 को वफाकी पेंशनर्स की जो नेट पेंशन है, इसी नेट पेंशन को बेस लाइन पेंशन का नाम दिया जाएगा और आइंदा जो इजाफे हैं पेंशन में, जो आइंदा इजाफे किए जाएंगे वो इसी बेस लाइन पेंशन में शामिल किए जाएंगे और पिछले सालों के इजाफे इस बेस लाइन पेंशन में शामिल नहीं किए जाएंगे। लेकिन इन तमाम खबरों की, इस नोटिफिकेशन की फाइनेंस डिवीज़न ने तरदीद करते हुए फाइनेंस डिवीज़न ने ये दोबारा से नोटिफिकेशन जारी किया है और इस नोटिफिकेशन में ये बात वाज़ह की गई है कि 1 जुलाई 2025 को जो पेंशनर्स की नेट पेंशन है उस नेट पेंशन को बेस लाइन पेंशन करार दिया जाएगा और उस बेस लाइन पेंशन में, उस नेट पेंशन में पिछले 5 सालों के इजाफे भी शामिल किए जाएंगे। तो इस नोटिफिकेशन के आने से पहले जो पिछला नोटिफिकेशन था उसको देखकर जो सरकारी मुलाज़िमीन थे या फिर जो पेंशनर्स थे वो खासे परेशान थे कि वफाकी हुकूमत ने जो पिछले 5 इजाफे अनाउंस किए थे वो इसमें शामिल नहीं किए जा रहे, तो जिसकी वजह से सरकारी मुलाज़िमीन ने बड़ी तशवीश पाई जा रही थी। तो उनकी पेंशन आने वाले दिनों में, फ्यूचर में या फिर उनके बुढ़ापे में बहुत थोड़ी बनेगी। तो आपको पता है कि बेशतर जो पेंशनर्स हैं वो बुढ़ापे में डेफिनेटली बीमारियों का हमला ज़्यादा हो जाता है, उन्होंने अपनी अद्वियात भी लेनी होती हैं। इसके अलावा जो ग्रोसरी है वो आए रोज़ महंगी से महंगी होती जा रही है और साथ ही साथ जो यूटिलिटी बिल्स हैं वो भी इस टाइम पे आसमानों से बातें कर रहे हैं। तो कम पेंशन में वो किस तरह अपना गुजर बसर करेंगे, सफ़ेद पोशी को बरकरार रखेंगे और किस तरह से अपनी बाइज़्ज़त ज़िंदगी बतौर पेंशनर्स वो गुजारेंगे। लेकिन जिसके बाद वफाकी हुकूमत ने इस हवाले से 5 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी करके ये क्लियर कर दिया है कि ये जो 5 बुनियादी इजाफे हैं साल 2011 से लेकर साल 2024 तक ये दिए जाएंगे और ये तमाम के तमाम इजाफे नेट पेंशन में शामिल होंगे। तो अब बात करते हैं जनाब आज की दूसरी बड़ी खबर की, जो कि पंजाब हुकूमत के सरकारी मुलाज़िमीन के हवाले से है। जैसा कि आपको पता है कि दिसंबर 2024 में एक नोटिफिकेशन जारी होता है जिसमें पेंशन और ग्रेजुएटी में 40% तक कट लगाया जाता है। इसके अलावा बेवा की जो पेंशन है वो सूबा पंजाब में 10 साल महदूद की जाती है और अगर इसका खामन पेंशनर है या फिर दौरान सर्विस फौत हो जाता है तो 10 साल तक उसकी बेवा को पेंशन जो है वो हुकूमत ने देने की पॉलिसी बनाई है और इसका बाकायदा से फाइनेंस डिवीज़न पंजाब ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया था, जिसके बाद इस हवाले से महकमा खजाना पंजाब ने बाकायदा से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया था और हुकूमत पंजाब की इस फैसले को लेकर पेंशनर्स और सरकारी मुलाज़िमीन जो है वो काफ़ी ज़्यादा एहतजाज वगैरह कर रहे थे। तो इस हवाले से बड़ी खुशखबरी आ चुकी है कि चंद रोज़ कबल सूबाई काबीना का इजलास होता है, सूबाई काबीना पंजाब का इजलास होता है और इस इजलास में ये दोबारा से कियत रखा जाता है कि ये जो बेवा की पेंशन है इसको लाइफ टाइम किया जाए, यानी कि जब तक वो ज़िंदा है तब तक उसको पेंशन जो है वो दी जाए। तो जिसके बाद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा ने जो कैबिनेट मीटिंग की सदारत कर रही थी, उन्होंने पूछा कि पहले तो हमने ये फैसला किया है तो अब ये दोबारा केस क्यों लेकर आए हो, यानी कि तकरीबन अभी तो 1 साल भी नहीं हुआ
बेवा की पेंशन को 10 साल करने का जो फैसला है वो अभी रिसेंटली दिसंबर 2024 का है, यानी कि तकरीबन 7-8 माह पहले सूबाई हुकूमत ने ये फैसला किया था कि बेवा को जो फैमिली पेंशन है वो 10 साल तक महदूद की जाए, और तकरीबन 7-8 माह बाद ही हुकूमत ने अपना जो फैसला है वो वापस ले लिया है। तो जिसके बाद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ को बताया गया है कि इस वक्त आपका डायरेक्शन ये थी कि बेवा की जो पेंशन है उसको ख़त्म कर दिया जाए, 10 साल तक फिक्स कर दिया जाए, क्योंकि बेवा की तो कोई हुकूमत गवर्नेंस में कंट्रीब्यूशन नहीं है। उसका जब खामद हयात था तो वो पहले रेगुलर सैलरी लेते थे और पेंशनर बनने के बाद वो पेंशन लेते रहे हैं, और जब वो फौत हो गए हैं तो ये पेंशन का चैप्टर क्लोज होना चाहिए। तो आपने फैसला किया था कि ये पेंशन का चैप्टर क्लोज कर दिया जाए, तो फिर लीनियर व्यू लेकर आपने कहा कि 10 साल बाद इसको ख़त्म कर दिया जाए, यानी कि बेवा को जो पेंशन है वो 10 साल महदूद कर दी जाए। लेकिन क्योंकि बेवा के हवाले से बहुत सारी अब शिकायत आ रही हैं और इस टाइम पे जो रिटायर होने वाले मुलाजमीन हैं उनमें एंग्जाइटी पाई जाती है, और उन्होंने एहतजाज भी किया है, और उनका कहना था कि वफाकी हुकूमत जब बेवा को उसकी लाइफ टाइम तक पेंशन अदा कर रही है, बाकी सूबे भी लाइफ टाइम तक बेवा को पेंशन अदा कर रहे हैं, तो पंजाब हुकूमत क्यों बेवा का मुआशी कत्ल कर रही है। यानी कि यहाँ पर आपको बताते चले कि वफाक में और दूसरे तमाम सूबों में इस टाइम पे जो बेवा की पेंशन है, बेवा की जो फैमिली पेंशन है, वो बेवा को ताहयात ही दी जाती है। सिर्फ़ और सिर्फ सूबा पंजाब में बेवा की जो फैमिली पेंशन है वो 10 साल तक महदूद की गई थी। और इस हवाले से आपको बताते चले कि पंजाब के बाद वफाकी हुकूमत ने भी ये फैसला किया था कि बेवा को जो फैमिली पेंशन है, बेवा की फैमिली पेंशन 10 साल तक महदूद की जाए। और इस हवाले से आपको बताते चले कि इस बजट 2025-26 में वफाक में ये तजवीज़ भी पेश की गई थी कि पंजाब की तर्ज पर वफाक में भी बेवा को जो फैमिली पेंशन है वो 10 साल दी जाए। लेकिन जैसे ही वो तजवीज़ पेश की गई तो सरकारी मुलाजमिन के एहतजाज को देखते हुए या फिर कौमी असम्बली मेंबरान की तनकीद को देखते हुए उसको रद्द कर दिया गया था। तो जिसके बाद पंजाब के जो सरकारी मुलाजमिन हैं या फिर जो पेंशनर्स हैं वो खासे परेशान थे कि ना ही वफाक में और ना ही किसी दूसरे सूबे में बेवा की फैमिली पेंशन महदूद की गई है, तो पंजाब के जो मुलाजमिन हैं या फिर पंजाब के जो पेंशनर्स हैं उनकी क्या गलती है कि पंजाब में बेवा की जो फैमिली पेंशन है वो 10 साल महदूद की जा रही है। लिहाजा इन तमाम चीज़ों को देखते हुए पंजाब हुकूमत ने भी बड़ा फैसला किया है कि बेवा की जो फैमिली पेंशन है वो बेवा को अब ताहयात ही दी जाएगी, क्योंकि जिस तरह से मुलाजमिन की ज़रूरियात होती हैं या फिर पेंशनर्स की ज़रूरियात होती हैं, सेम टू सेम उसी तर्ज पर बेवा की भी ज़रूरियात होती हैं। बेवा के डिपेंडेंट बच्चे भी हो सकते हैं और वो अकेली भी हो सकती है, तो उसको अपनी अद्वियात भी लेनी होती हैं, यूटिलिटी बिल भी अदा करने होते हैं, अपने दूसरी जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, ग्रोसरी खाने पीने के जो अखराजात हैं वो भी बर्दाश्त करने होते हैं। तो यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है कि बेवा को 100% औलाद ही सपोर्ट करे, बेवा की औलाद नहीं भी हो सकती और बेवा की जो ज़िंदगी है वो पेंशन पर भी चल सकती है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने दोबारा से बेवा की जो फैमिली पेंशन है वो सूबा पंजाब में बहाल कर दी है, दोबारा से लाइफ टाइम कर दी गई है। तो जैसे ही हुकूमत पंजाब का ये फैसला आया है तो पंजाब में मुलाजमिन की जो यूनियंस हैं या फिर मुलाजमिन और पेंशनर्स का तबका है वो इस फैसले को देकर काफ़ी खुशी का इजहार कर रहा है। और साथ ही साथ इस टाइम पे पंजाब के जो सरकारी मुलाजमिन की यूनियंस हैं या फिर मुलाजमिन ने वज़ीर आला पंजाब से ये डिमांड करी है कि जिस तरह से आपने ये अच्छा फ़ैसला किया है, सेम टू सेम इसी तर्ज पर पंजाब के मुलाजमिन का जो डिस्पैरिटी अलाउंस का मामला है, इस हवाले से भी वज़ीर आला पंजाब को चाहिए कि फ़ैसला करें। और इसके अलावा जो 2 दिसंबर का नोटिफिकेशन है पेंशन इस्लाहात के हवाले से, उसको मुकम्मल तौर पर वापस लिया जाए, क्योंकि ये 15 लाख सरकारी मुलाजमिन जो पंजाब के हैं उनका मुआशी कत्ल है और उनकी ग्रेजुएटी और पेंशन में बहुत ज़्यादा कट लगा दिया गया है, और जिसकी वजह से वो रिटायरमेंट की लाइफ जो है वो बाइज़्ज़त तरीके से गुजारने से कासर हो जाएंगे, वो दर बदर की ठोकरें खाएंगे। और उन्होंने अपनी जो पोटेंशियल लाइफ है वो हुकूमत को दी है, अपनी जवानी की ज़िंदगी, अपनी एनर्जी जो है वो सरकारी काम करने में उन्होंने इस्तेमाल की है। अगरचे उनको दौरान सर्विस हुकूमत पे करती है, लेकिन उनकी पेंशन की अदायगी भी हुकूमत के ज़िम्मे है। लेकिन ये जो ग्रेजुएटी और पेंशन में 40% का कट लगाया गया है उसको फिल फॉर वापस लिया जाए। अब देखते हैं कि वज़ीर आला पंजाब ने अपना एक किया हुआ फैसला तो वापस ले लिया है, बाकी फैसलों के हवाले से वो क्या फ़ैसला करती हैं तो ये आने वाला वक्त बताएगा कि मुलाजमिन के हक़ में फ़ैसला किया जाता है या फिर मुलाजमिन इसी तरह सरापा एहतजाज ही रहेंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा।
تو حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو لے کر۔ اللہ حافظ۔